स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश और चलिए अब अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं। आज के दौर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना किसी को पसंद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ में हमने कुदरत के कई नायाब तोहफों, सौगातों को एक तरह से भुला दिया है, जैसे कि मोटा अनाज यानी मिलेट्स, जिसका सीधा असर पड़ रहा है हमारी सेहत पर। लेकिन 1 फरवरी को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश किया, तो इसमें मोटा अनाज यानी मिलेट्स के उत्पादन को लेकर और इसके अवेयरनेस को लेकर बड़ी घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने मोटे अनाजों के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन करने का ऐलान किया। IIMR इसका नाम है। इस दौरान वित्त मंत्री का कहना था कि मिलेट्स जैसे कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार और समा, कुट्टू, रामदाना जैसे मोटे अनाजों के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार 1 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए आर्थिक मदद भी देगी। अब सवाल है कि भारत एक बार फिर मोटे अनाज की श्रेणी में बड़ा उत्पादक बनकर उभरेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कई प्लेटफॉर्म जैसे रोजगार, आत्मनिर्भर भारत मिशन, एक्सपोर्ट में भारत ऊंचाइयों की नई एक तरह से इबारतें गढ़ेगा। तो आज इसी मुद्दे को हमने चुना है स्वदेश आर में चर्चा के लिए, और इस पर हमारे साथ खास विश्लेषण के लिए मौजूद हैं विनोद आनंद साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं MSP कमेटी भारत सरकार में। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही दीक्षा छाबड़ा जी हैं, जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट। दीक्षा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो मैं मानता हूं कि एक अवेयरनेस जो है वो नहीं रही है। परंपरागत खेती को लेकर भी हमने बहुत जागरूकता फैलाई, तब जाकर उस ओर बेहतरी हुई। फिर भी जब हम मोटे अनाज को देखते हैं तो बताएं कि ये जो तैयारी है वो किस तरह की है, और भारत में हम अभी फिलहाल किस स्टेज पे हैं लोगों के अवेयरनेस के मामले में। देखिए, सबसे पहले जो इसका वैश्विक परिदृश्य है, ये लगभग 5,000 साल पुराना क्रॉप है मिलेट, जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। और विश्व में ये एशिया में इसका प्रोडक्शन, अमेरिका में इसका प्रोडक्शन होता है, यूरोप में, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। एशिया में भी जो प्रोडक्शन टोटल होता है उसका 80% प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, भारत में होता है। तो ये वैश्विक परिदृश्य है। हालांकि सबसे जो प्रोडक्शन ज्यादा है वो यूएस में है, मतलब पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, यानी कि मिलेट की क्रॉप इंटेंसिटी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में लगभग 3.5 से 4 गुना है। जबकि भारत में अभी हम लोग प्रोडक्शन लगभग 2 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास हम ले पा रहे हैं। ये हमारा पूरा मोटा मोटी एक परिदृश्य है। भारत में भी ये सारे पूरे भारत में इसका अभी उत्पादन नहीं होता, जो कि हो सकता है। लेकिन इसका उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। तो ये मिला जुला के पूरी बात है। अब इसका एक और नाम माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था, वो था श्री अन्ना। तो श्री अन्न का मतलब ये है कि जो पुराने मंदिर हैं, जैसे महापद्मानंद मंदिर या फिर पुरी का जो मंदिर है, टेम्पल है, वहां पे कई वर्षों से जो मिलेट है उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसलिए उसको श्री अन्ना भी कहते हैं। तो ये हमारा एक ये जानकारी इस बारे में मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में इसके साथ में स्टार्टअप्स बहुत सारे वर्तमान में, क्योंकि चूंकि ये एक हाई वैल्यू क्रॉप तो नहीं कहें, लेकिन इसका एक जो नीच क्लास है वो इसके प्रति ज्यादा जागरूक है स्वास्थ्य को लेकर के। तो इसलिए जो स्टार्टअप में फंडिंग हो रही है इस अभी तक जो वर्तमान व्यवस्था में, वो काफी बड़ा एक सेटअप किया गया है। वर्तमान में देखें तो लगभग 500 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स मिलेट वैल्यू चेन में हैं। मतलब जो नेशनल वैल्यू चेन है, ग्लोबल वैल्यू चेन से तो अभी हमारे स्टार्टअप्स जुड़ नहीं पाए हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पिछले वर्ष जो RKBI रफ्तार थी, उससे 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स मिलेट में बने हैं। लगभग 6.5 करोड़ रुपए के आसपास 66 स्टार्टअप्स को, यानी 66 स्टार्टअप्स को डिसबर्स किया गया है।
और ये पूरा इसका जो एक वैल्यू चेन है, इसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग भी होती है, आरटीसी यानी कि रेडी टू कुक फूड भी है, ब्रेकफास्ट के लिए भी, मिलेट के लिए भी, पिज्जा, पॉरीज, फ्लेक, पप्स, हर तरह की इसमें क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ये एक आने वाले समय में एक इतना बड़ा व्यापार बनने वाला है और बन सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये क्लाइमेट चेंज का जो आज हम प्रताड़ना झेल रहे हैं, जो मार हम क्लाइमेट चेंज की झेल रहे हैं, जलवायु की, उसके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, फसल की विविधीकरण कर रहे हैं, इसमें कम पानी खर्च होता है, इसमें इनपुट जो है वो कम खर्च होता है। तो किसानों को बहुत फायदा इससे आने वाले समय में हो सकता है, अगर सही तरीके से इसका हम किसान इसको उपयोग में लाए। और वो तभी होगा जब इस पे कुछ, इसके प्रोडक्शन पे, इसके मार्केटिंग पे और इसके प्रोक्यूरमेंट पे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी, जिसके लिए हम लोग सभी लोग अपनी, मेरी एमएसपी कमेटी जो हमारी है, उस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। उस पे इसके लिए हम अलग पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं। तो मुख्य रूप से प्रारंभिक तौर पे जो मोटा अनाज यानी कि जो श्री अन्ना है, इसके बारे में प्रारंभिक बात ये कही जा सकती है। ये काफी अच्छी शुरुआत है। और जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोगों ने 2021 में प्रपोज किया था, हम एफएओ के माध्यम से ग्लोबली इस पे काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ प्रोडक्शन इसका पर हेक्टेज कैसे आगे बढ़े, इसके ऊपर हम लोगों को भी और काम करना होगा। और उतनी धनराशि इस बार बजट में उपलब्ध करवाई गई है, जिससे आने वाले समय में हम लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। और बजट में जो बात कही गई है इसके रिसर्च और अवेयरनेस को लेकर, उस पर भी मैं आपसे अब चर्चा करूंगा। और किस तरह की जो ये पूरी तैयारी आपने बताई, जो पूरा आंकड़ा आपने सामने रखा, इसका कितना बड़ा फर्क पैदा होगा आने वाले वक्त में, इस पर भी बात करेंगे। दीक्षा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत ही आम जो दर्शक है उसके लिए मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ये जो मिलेट्स हैं, ये जो मोटा अनाज है, ये कौन कौन से हैं, और इनको इस्तेमाल में लाने के लिए अपने दिन की पूरे जो हम कह सकते हैं एक रूटीन है, चाहे ब्रेकफास्ट, चाहे हम लंच की बात कर लें, और चाहे डिनर की बात करें, सपर्स की बात करें, शाम के नाश्ते की बात कर लें, इन सब में हम किस तरह से इन्हें बांट सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? जी, सर ने बिल्कुल सही कहा कि मिलेट्स का जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पहले की है। तो ये अनाज हमारी लाइफस्टाइल में बहुत पहले से था। इवेंचुअली व्हीट और राइस की जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो कहीं ना कहीं मिलेट्स पीछे होता गया। और ये अनाज कोई एक एक अनाज नहीं है, इट इज अ कैटेगरी जिसमें अलग अलग तरह के दाने आते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, अमरंथ, कुट्टू जो हम फास्ट के समय खाते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके टाइप्स हैं जिन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ग्रेन है, बहुत अच्छी क्लास ऑफ ग्रेन है। अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं, या आप वेट लॉस से जूझ रहे हैं, या अदरवाइज आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो उन लोगों के लिए मिलेट से बना हुआ खाना बहुत ही लाभदायक होता है। और रही बात वर्सिटैलिटी की, तो ये ग्रेन ऐसा है जो आपको, अगर आप रोटी के लिए क्रेव कर रहे हैं, तो आप इसके आटे से, हमारे यहाँ जैसे बनती है ज्वार बाजरे की रोटी, वैसे खा सकते हैं। अगर आप राइस को इससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप राइस के तरह भी इसे कुक करके, क्योंकि दाने उस तरह से होते हैं, रागी को आप कुक कर सकते हैं, बाजरा को भी कुक कर सकते हैं, बकवीट या कुट्टू जिसे कहते हैं, इन्हें भी हम कुक करके राइस के जैसे खा सकते हैं, दाल और सब्जियों के साथ। आजकल जैसा सर ने कहा है कि स्टार्टअप्स इस पर काम कर रहे हैं, वो इन्हीं चीजों पर काम कर रहे हैं कि कैसे मिलेट को हमारी डेली लाइफस्टाइल में, जो लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, उनके लिए किस तरह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाई जाए। इसमें आप स्नैक्स की बात करें तो कुकीज आ रही हैं, नमकीन आइटम्स भी आ रहे हैं जो आप एज अ स्नैक यूज कर सकते हैं। और फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच टू डिनर, आप किसी भी तरह से मिलेट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के दाने हैं। और हर किसी के फायदे लगभग एक से ही हैं। और जिस भी तरह से, जैसा आपका टेस्ट है, जैसा आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ करता है, उस तरह से आप अप्लाई करें। आप उसका दलिया बनाएं बेशक नाश्ते में, नमकीन या मीठा, या उसका रोटी के साथ आप अचार के साथ खाएं, या नॉर्मल सब्जियों के साथ खाएं, या
जैसे मैंने बताया पुलाव के जैसे आप बनाएं, तो हर मील में आप मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपको इसे खाने के बाद मेरे ख्याल से हर कोई जो फिटनेस से रिलेटेड है एज एन एक्सपर्ट, इसमें डिनाई नहीं करेगा कि अगर आप मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप बहुत अच्छा अपने सेहत में बदलाव देखेंगे। और यही वजह है कि एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्फॉर्म्ड होने की ज़रूरत है और इस चर्चा का मकसद भी यही है। विनोद जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि आपने मंदिरों का जिक्र किया और ख़ासतौर पे जिन मंदिरों का आपने जिक्र किया वो दक्षिण भारत में है। हम अक्सर ये देखते हैं कि मिलेट्स को लेके जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर एक तरह की जागरूकता हमेशा से देखी गई है। जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ किस तरह से काम किए जाने की आवश्यकता आपको नजर आती है, चाहे इसके खेती को लेकर हो या एक तरह से इस्तेमाल को लेकर भी हो? देखिए, जो वैष्णवाइट्स हैं, शाक्त शैवाय जो शक्ति की पूजा करते हैं, यानी दुर्गा माता की पूजा करते हैं और शिव की पूजा करते हैं, शैवाइट्स। तो सेवाइट्स और जो शाक्त के फॉलोअर हैं वो ज्यादातर नदर्न इंडिया में उनका वो उनके फॉलोअर ज्यादा हैं। वैष्णवाइट्स जो वैष्णव हैं वो ज्यादातर दक्षिण भारतीय मंदिरों में और वहां पे उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। तो श्री अन्न जो है वो विष्णु भगवान का भोग होता है। तो दिस इज व्हाट द होल एजेंडा इज। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमारे नदर्न इंडिया में ये इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। जैसे कि अभी आप 5 अनाज, आप आपको जब प्रसाद 5 अनाज का बनाना हो तो कौन सा होगा? अनाज तो आपके पास गेहूं और चावल ही है। लेकिन हमारे सारे कर्म कांड में जितना भी हम कार्यक्रम करते हैं उन सब में 5 अनाज कम से कम बनता है। तो वहां पे बाजरा और जौ और इनकी आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये दक्षिण भारतीय केंद्र श्री अन्न रहा है। ये उत्तर भारत में भी इसका मूल रूप से और पश्चिम भारत में भी इसका प्रयोग किया गया है। जहाँ पे प्लांट बेस्ड इकोनॉमी जिस क्षेत्र में ज्यादा थी, जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ज्यादा थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, बंगाल का भूभाग है, वहां पे और गैंगटिक बेल्ट में वहां पे इसका प्रोडक्शन कम होता था। लेकिन जो जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे कि ये कोई एक अनाज नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ जो सीरियल्स हैं उनको हम मोटा अनाज कहते हैं। तो मिलेट्स इज नॉट वन कमोडिटी, ये बहुत सारे, ये 5-7 कमोडिटी इसमें हैं। और इवन एक कमोडिटी के भी, जैसे कि मान के चलिए फॉक्सटेल है, तो उसके भी कई वेरिएंट्स हैं। तो अभी इसके ऊपर जो प्रॉपर रिसर्च होना है कि हमारे यहाँ विश्व के सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमारे यहाँ हो सकता है और हम विश्व की सारी चीजें हमारे यहाँ 593 टाइप के क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। दुनिया भर के 18 के 18 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमारे यहाँ हैं। तो किन किन जगहों पे किन किन अनाजों का, यानी किन किन मिलेट्स का उत्पादन होगा और उनका कंजप्शन वहां पे किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो प्रोडक्शन और कंजप्शन को मैच करा करके इसकी पॉलिसी मार्केटिंग की बनेगी और बनाई जाएगी। वर्तमान में जो एक नीस क्लास है, यानी कि जो एक रिच क्लास है, जो जैसे डायबिटिक, हम डायबिटिक कैपिटल भी हैं, तो अगर हम मिला जुला करके अगर हम मिलेट का सदुपयोग करना शुरू करें तो डायबिटीज से हम बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। जो सबसे प्रमुख बात है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे कि शेफ जो हमारे हैं, अगर हम उनको एडुकेट कर पाए, जो 5 स्टार होटल्स में इससे लगता हुआ स्वादिष्ट व्यंजन इसके ऊपर बनाया जा सकता है, कई कुट्टू के आटे का भी और सावा, कंगनी, चीनी, कोदो सबका। तो इस अगर ये शुरुआत हो जाएगी तो जैसे मान के चलिए अच्छे होटलों में जो 5 स्टार होटल्स में लोग इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो ट्रिकल डाउन आसानी से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई ये बड़ी बड़ी ही विस्तारित चर्चा इसलिए भी रही क्योंकि शायद विनोद सर ने जो बातें कही उसको जानना बड़ा दिलचस्प था और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसका जो कनेक्शन है जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्म, हमारी जो प्राचीनता है, खान पान
और हमारे जीवन शैली, इन सब में जो चीज़ें रची बसी हैं उससे ये जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विनोद सर आपका। इसके साथ ही दीक्षा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतर चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि एक तरह से जो अवेयरनेस फैलाने की हमारी कोशिश है इस चर्चा के जरिए वो और ज़्यादा बेहतर हो, मजबूत हो। इस बीच कुछ और अहम खबरों की ओर चलिए बढ़ते हैं। आज